हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। आज हम अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस सीखेंगे। अक्यूजेटिव केस क्या है, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बहुत तफसील से सीख चुके हैं। अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस की लिस्ट के साथ शुरू करने से पहले जानते हैं कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक मिसाल से समझते हैं। Ich habe eine Tasche für meinen Bruder. मेरे पास मेरे भाई के लिए एक बैग है। इस सेंटेंस में ich सब्जेक्ट है और नोमिनेटिव है। eine Tasche एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अक्यूजेटिव है। और für meinen Bruder एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है जो für है, इसकी वजह से पोजेसिव प्रोनाउन माइन से तब्दील होकर माइनन हो गया है। आइए अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस मिसालों से समझते हैं। जर्मन लैंग्वेज में बुनियादी तौर पर 7 अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस हैं। bis, ohne, für, durch, gegen, entlang। इन प्रेपोजिशंस का मतलब क्या है और इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके सबको सीखते हैं। शुरू करते हैं। bis ये प्रेपोजिशन ज़्यादातर किसी काम या चीज़ के एंड पॉइंट को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे Wir arbeiten von 9 Uhr bis 18 Uhr। हम 9 बजे से 18 बजे तक काम करते हैं। इस मिसाल में एंड पॉइंट 18 बजे का वक्त है। Die Kinder machen ihre Hausaufgaben bis Freitag। बच्चे जुम्मे तक अपने स्कूल का काम करते हैं। यहाँ भी bis एंड पॉइंट के लिए इस्तेमाल हुआ है जो फ्राइटाग है। हमारी सेकंड प्रेपोजिशन है ohne। आइए मिसालों से सीखते हैं कि हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये बात याद रहे कि इन तमाम अक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आएगा। पहला सेंटेंस है Ich trinke Kaffee ohne Zucker। मैं चीनी के बगैर कॉफ़ी पीता हूँ। एक और सेंटेंस Er geht ohne dich nach London। वो तुम्हारे बगैर लंदन जा रहा है। Ohne Brille kann ich nicht lesen। ऐनक के बगैर मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है für। ये प्रेपोजिशन इंग्लिश की प्रेपोजिशन for की हम मायनी है। आइए इसका इस्तेमाल सीखते हैं। Diese Blumen sind für dich। ये फूल तुम्हारे लिए हैं। Er will für 10 Tage verreisen। वो 10 दिनों के लिए सफ़र पर जाना चाहता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ये 2 मायनों में इस्तेमाल होती है। नंबर 1 अगर एग्जैक्ट वक्त बताया जा रहा हो, और नंबर 2 है अराउंड यानी इर्द गिर्द। मिसालों से इसे बेहतर तौर पर समझते हैं। Der Termin ist 10 Uhr। अपॉइंटमेंट 10 बजे है। इस मिसाल में एग्जैक्ट टाइम का बयान है। दूसरी मिसाल है Die Kinder sitzen den Tisch। बच्चे मेज़ के इर्द गिर्द बैठे हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है durch। दरमियान से गुजरना, आर पार होना या ज़रिया। मिसालों से समझते हैं। Wir laufen durch den Wald। हम जंगल में से गुजर रहे हैं। Die Sonne scheint durch das Fenster। सूरज खिड़की में से चमक रहा है। Ich schicke den Brief
durch die Post, मैं बजरिया डाक ख़त भेजती हूँ। नेक्स्ट प्रपोजिशन है गेगन। ये मुख्तलिफ 4 मायनों में इस्तेमाल होती है। इसे भी हम मिसालों से समझते हैं। Meine Tochter kommt gegen 15 Uhr, मेरी बेटी तकरीबन 15 बजे आती है। गेगन वक्त बताने के लिए तब इस्तेमाल होता है जब एग्जैक्ट वक्त का पता ना हो बल्कि अंदाज़ा बताया जा रहा हो, जबकि के साथ एग्जैक्ट वक्त बताया जाता है। गेगन का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मायने सीखते हैं। Sein Auto ist gegen mein Auto gefahren, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई। अगर तस्वीर को गौर से देखें तो गेगन का मायने समझ आ जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं। Heute spielt Deutschland gegen Russland, आज जर्मनी बमुकाबला रूस खेलेगा। अगर दो टीमें आपस में खेल रही हों तो गेगन अगेंस्ट या बमुकाबला के मायने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में गेगन का एक और मायने समझते हैं। Viele Leute sind gegen Atomkraft, बहुत से लोग एटमी ताकत के खिलाफ हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो या आप उसके हक में होंगे या खिलाफ होंगे। अगर आप हक में बात करेंगे तो für आएगा और अगर खिलाफ बात करेंगे तो गेगन इस्तेमाल होगा। आखिरी प्रपोजिशन है entlang। इस प्रपोजिशन का इस्तेमाल बहुत ख़ास है। इसे एक सेंटेंस से समझते हैं। Sie geht den Strand entlang spazieren, वो साहिल के साथ साथ सैर करने के लिए जाती है। सिर्फ entlang प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद आती है, जैसा कि इस सेंटेंस में आई है। बाकी सब ऑब्जेक्ट से पहले आती हैं। आइए एक्सरसाइज करते हैं ये देखने के लिए कि बात कितनी समझ में आई। खाली जगह को दुरुस्त प्रपोजिशन से पुर करें। नंबर 1 entlang durch gegen den Fluss entlang stehen viele prächtige Burgen und Kloster. Nummer 2 ohne bis durch ich bleibe bis Samstag bei dir. Nummer 3 gegen bis für die Pizza ist für dich. Durch entlang gegen der Bus fährt durch die Stadt. Nummer 5 gegen bis es waren gegen 40 Kinder in der Klasse. Nummer 6 entlang für gegen gestern ist heute kalt. Dankeschön। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss।